शरणं मम। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि पुत्रियां काफ़ी हैं। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल बाहर किया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, तब की सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। वह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ है। मेरा कारोबार भी ठीक ठीक ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया तो उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ। मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ कि जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होने पाए। मैत्री तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। श्री कृष्ण शरणम मम। मैत्रेय कहती है, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्रेयी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। आत्मा वै सर्वेषां प्रिय। नवा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। नवा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रियः भवति। आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियः भवन्ति। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इस आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी के खातिर प्रेम नहीं करता है। वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए।
समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ही यह काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। उसने शंडामर्क को उल्हाना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। शंडामर्क ने कहा, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरु जी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु का नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण का नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसारासक्ति बंधन करता है, भगवदासक्ति मुक्तिदाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आंखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है और दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहां अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है।
देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही है, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है ना। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण शरणम मम। उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्यकश्यपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, यह जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला कि यह भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो यह नहीं आया है। वह घबरा कर चंडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर चंडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। और वे वरुण पाश से प्रहलाद को बांध कर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। श्री कृष्ण शरणम मम। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशमान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य से, शरीर से ही नित्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे।
और इन शेष वर्षों में आत्मकल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृह यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्तक्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यप्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमं मम कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकल्याण का प्रयत्न कर ले, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय मयाश्रितः शरीर पौरुषन्यावन्न विपद्येत पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्मकल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनौती तो मानता नहीं है कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं। श्री कृष्ण शरणम मम। फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें? युवावस्था में ही कर लेंगे। प्रहलाद कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यो तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। यह बात सर्वसामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सोहृदम आसुरम भावमुन्मुच्य यथा तुष्यत्य धोक्षज। इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पाशवी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स यदानुप्रतः पुंसाम पशु बुद्धि भिद्यते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं।
प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो उपदेश किया है वो मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदिनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस कयादु को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहां उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। यह निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहाँ चाहे वहां रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहां आपका कथा कीर्तन होता होगा वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक न था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्या। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण शरणम मम। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अर्थात आपका यह रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म या नाम ब्रह्म एक होने पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता है उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही है जो मैंने इसे हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूंगा और उसे 2 और पाँव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, पाप करने में हेठी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यदभिजम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अति भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र कली संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे थे नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में शंडामर्क आए। श्री कृष्ण शरणम मम। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्या उधम मचा रहे हो?
बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। शंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही शंडामर्क ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां सबके सब संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि यह क्या रहस्य है। वह स्वयं वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उस नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी न हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली की प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया।